बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माई सेल्फ फैज़ान अहमद। और स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 कवर की थी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.7। ठीक है, एक्सरसाइज 2.7 इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो देखें ज़रा, इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक काम कर लें, बुक के ऊपर ही क्वेश्चंस मार्क कर लें। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आप जल्दी से पहले मार्क कर लें। जो पहले बुक के ऊपर ही मार्क करें। पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं ये एक टाइप है, टाइप नंबर 1 है। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो है वो टाइप नंबर 1 के हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये सेकंड टाइप है। इस तरह से आप भी इसको ग्रुपिंग कर लें, बुक के ऊपर ही आपको याद रहेगा कि ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और कौन से क्वेश्चंस एक टाइप में आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है 7 से लेके 9 तक, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 to 11 ये सेकंड टाइप है और फिर 12 to 13 ये फिफ्थ टाइप है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब इन पांचों टाइप्स को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। ये टाइप नंबर 1 है, टाइप 1, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ये टाइप 4 है, ये टाइप 5 है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखिए मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। पहले जल्दी आपको पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ये सुन लें। ऐसी इक्वेशंस जिनका कोई एक कॉमन रूट हो, कॉमन सोल्यूशन हो। ठीक है, इक्वेशंस हैविंग कॉमन सोल्यूशन आर नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, वो इक्वेशंस जिनका कॉमन सोल्यूशन होता है दोज इक्वेशंस आर नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसकी डेफिनेशन आप सिंपल वर्ड्स में याद रखें। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस having common solution। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की में हमें इक्वेशन गिवन है 3x - 2y = 1 और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन गिवन है x² + xy - y² = 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। हर क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशंस गिवन होंगी। ठीक है, करना आपने क्या है, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स ये है टाइप नंबर 1। कौन से हैं ये क्वेश्चंस? टाइप नंबर 1। मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं डेट इज़ टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 जो है वो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस फॉल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक ये टाइप नंबर 1 में आते हैं। टाइप नंबर 1 में देखें आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो मैं हर एक टाइप को साथ साथ उसकी पहचान भी आपको बताता जाऊँगा। टाइप नंबर 1 की पहचान स्टूडेंट्स ये है कि जो पहली इक्वेशन होती है वो लीनियर होती है और जो सेकंड इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक होती है। क्या कहा मैंने? जो पहली इक्वेशन होगी वो हमेशा लीनियर होगी और जो सेकंड होगी वो कैसी होगी? वो क्वाड्रेटिक होगी। ये पहचान है टाइप नंबर 1 की। अब टाइप नंबर 1 की पहचान को जान लेने के बाद अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने का मेथड बहुत ही सिंपल है। आपने करना ये है स्टूडेंट्स, आपने करना सिंपली ये है कि जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उसमें से x या y की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड में पुट कर देनी है। तो पहले आप इन इक्वेशंस के नेमिंग कर लें। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 बना ली। अब आपने करना यह है कि इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x - 2y = 1। ठीक है, 2y यहाँ पर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 + 2y/3। ठीक है,
इसकी वर्किंग मैंने आपको क्या बताई है, जो लीनियर वाली इक्वेशन होगी उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है या y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, आप y की भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इस इक्वेशन को नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 3 का। क्या नाम दे देना है इसे, इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको आपने सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। किस में पुट कर देना है इसको, सेकंड इक्वेशन में। तो इसमें पुट करें ज़रा ऐसे, तो नीचे लिखें पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में पुट करें अभी से। अब जब हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखें क्या होगा, किस तरह से पुटिंग होगी। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 1 + 2y ओवर 3 स्क्वायर एज इट इज़, प्लस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगेन 1 + 2y ओवर 3 और y एज इट इज़ माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। क्या किया हमने, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी जो लीनियर थी, उधर से x की वैल्यू फाइंड की, उसका नाम इक्वेशन 3 रखा और फिर इस वैल्यू को 2 में पुट कर दिया। ये पुटिंग कर दी। अब इसको सिर्फ आप ओपन करें, स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 + 2y का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाए, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कौन है यहाँ पे, चले मैं पूरा ओपन करता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर डेट इज़ 9, प्लस अब आप इस y को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये वाला y इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, तो y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब आपने करना सिंपली ये है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन उससे पहले इसको ज़रा ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1, 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर और 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4y डिवाइडेड बाई 9 प्लस y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप 9 और 3 का एलसीएम लें और एलसीएम देखें कितना आता है। तो देखें यहाँ पे हम एलसीएम निकाल रहे हैं 9 और 3 का, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज़, तो 3 3 ज़ार 9, तो हमारे पास एलसीएम आया 9। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे 9 से, मल्टीप्लाइंग बाय 9 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई करें तो 1 + 4y स्क्वायर, 1 + 4y स्क्वायर प्लस 4y डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 प्लस y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 9। हर एक टर्म को स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जहाँ पे कटिंग वगैरह हो रही है कटिंग करें, 9 9 से कट हो गया, देखेंगे 9 9 से कट हुआ, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, कटिंग कर दी। कटिंग के बाद अब देखें बचा क्या हमारे पास, इधर बचा 1 + 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस ये जो 3 है वो 3 क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × y 3y, 3 × 2y स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6, तो हो जाएगा प्लस 6y स्क्वायर। क्लियर है, हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वैल्यूज़ के साथ, और ये 9 जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 9y स्क्वायर और 9 1 ज़ा 9। यहाँ तक आ गई, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, बिल्कुल सिंपल काम किया हमने, एलसीएम लेकर उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, अब आप जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर लें, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करें। तो जब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कितना बनेगा, देखें ज़रा, 4y स्क्वायर, एक ये y स्क्वायर वाली वैल्यू है, 6y स्क्वायर और 9y स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई करें, प्लस 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 4 और 6 10, 10 - 9 1, तो y का स्क्वायर 1y स्क्वायर, 1 हम यूजुअली लिखते नहीं हैं। अब उसके बाद y की बारी, 4y प्लस 4y प्लस 3y कितना बना ये, प्लस 7y। अब कॉन्स्टेंट्स पे आ जाएं, कांस्टेंट एक मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही कांस्टेंट है 1, उस 1 को आप एज इट इज़ रहने दें, ठीक है, यहाँ तक आ गए, इज इक्वल टू 9 एज इट इज़। अब आप क्या करें, इस 9 को भी इधर ले आएँ, 9 इधर आके क्या हो जाएगा, बोलें 9 हो जाएगा 0, सॉरी 9 जो इधर आके माइनस होगा, राइट हैंड साइड पे 0 बन जाएगा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 1 - 9 कितना होता है, y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब आप गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट्स y में, क्या बन गई है, ये एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल है, आप क्या करें, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें। y² + 7y - 8 इक्वेशन है y² - 7y + 8 = 0। ठीक है, सॉरी +y - 8 है, +7y - 8। ठीक, यहाँ तक आ गए। ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करना है। वो कैसे होगी? 8 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने से 7 आए, तो क्या फैक्टर्स बनेंगे? +8y - y - 8 = 0। अब पहली दो टर्म्स में से y कॉमन आया, अंदर बचा y + 8। इन दो टर्म्स में से -1 कॉमन आया, अंदर बचा y + 8 = 0। फर्दर y + 8 कॉमन निकला, अंदर बचा हमारे पास y - 1 = 0। अब y + 8 को भी एक दफ़ा 0 पुट करें, y - 1 को भी 0 पुट कर दें, y + 8 = 0। ठीक है, सेंटर में लाइन लगा लें कि y - 1 = 0। दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई? -8, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई? 1। हमने y की वैल्यूज़ स्टूडेंट्स फाइंड कर ली हैं। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यूज़ आई हैं, आपने इन y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। किस में पुट कर देना है? इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो आप लिखें नीचे पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन 3 देखें, इक्वेशन 3 थी x = 1 + 2y/3। x = 1 + 2y/3। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ, x = 1 + 2y, x = 1 + 2y/3। ये इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करेंगे। तो इधर भी मैं इसको नोट कर लेता हूँ, 1 + 2y/3। इक्वेशन नंबर 3 को लिख लिया हमने 2 दफ़ा। अब इन दोनों में y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? -8 रखें, यहाँ पे -8। तो ये हो जाएगा x = 1 + 2 × y की वैल्यू कितनी है? -8, तो -8 / 3। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा। 1 2 8 = 16 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना बना? -16/3। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -15/3। कितना आ गया? -15/3। अब यहाँ पर आएँ, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 1। अब 1 इसमें रखें, y की जगह पर, इस y की जगह 1 रखें। तो ये हो जाएगा x = 1 + 2 × 1 / 3। कितना बनेगा अब ये? 2 × 1 = 2/3, 2 + 1 = 3, 3/3। ऊपर नीचे जब कटिंग होगी तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब देखें हमने x की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली, y की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली। अब इसके बाद करना ये है आपने कि एंड पे हमने अपना सोल्यूशन लिखना है स्टूडेंट्स। अब सोल्यूशन किस तरह से लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें आप। सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे? नाउ सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, बड़े ही ध्यान से देखना है आपने पहले x की वैल्यू देखनी है कि x की वैल्यू कितनी आई। x की वैल्यू आई मेरे पास -5/3। कितनी आई वैल्यू? -5/3। ये जो वैल्यू -5/3 है आई है, ये y की वैल्यू क्या पुट करने से आई थी? ये y की वैल्यू -8 पुट करने से आई थी। ठीक है ना? तो इस x की वैल्यू को आप इसके y की वैल्यू के साथ कनेक्ट करेंगे। जो x की वैल्यू y की वैल्यू रखने से आई थी, उन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करना है। और कैसे लिखना है आपने? पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है? -15/3, कॉमा लगाएंगे उसके बाद, और फिर y की वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू कितनी आएगी? -8। ठीक है, गलती से भी बच्चों y की वैल्यू ये वाली नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये वाली y की वैल्यू इस x के साथ है। अंडरस्टैंड? इसको आप इस तरह से राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर दें। इसको कहते हैं बच्चों ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। उसके बाद आगे चलें, कॉमा, दोबारा से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 1, तो पहले हम 1 को लेंगे, कॉमा लगाएंगे, और इस x = 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी थी? वो थी 1, वो भी लिख लें इधर। पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, और फिर x और y दोनों वैल्यूज़ को इस तरह से राउंड ब्रैकेट में क्लोज करके आपने ऑर्डर पेयर बना देना है। क्या बना देना है? ऑर्डर पेयर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन सेट लिखा करेंगे। x की वैल्यू को पहले लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो उस x के साथ कौन सा y था, वो वाली y की वैल्यू फिर लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जितनी x की वैल्यूज़ होंगी और जितनी y की वैल्यूज़ होंगी, उनको इसी मैनर में, इसी वे में हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखा करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चल रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 4 ये करने लगे। अब हम टोटल 4 ही क्वेश्चन हैं इस टाइप के। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, कॉमा a ओवर x माइनस b ओवर y इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। करेंगे क्या आप, देखें स्टूडेंट्स, आपने जो इक्वेशन हमें गिवन होती है वो प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि उसमें फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं, तो आप सबसे पहले इसकी फ्रैक्शंस को ख़त्म करें। तो फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें ज़रा सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम। पहली वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिख लें आप, इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन को क्या नाम दे दिया हमने, 1 का। अब सेकंड वाली इक्वेशन लें ज़रा, वो क्या है, वो है हमारे पास a ओवर x माइनस b ओवर y इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लें। एलसीएम कितना आएगा, एक्स वाई। अब y जब a से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम ए वाई, माइनस एक्स बी से होगा तो बी एक्स इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे एक्स वाई डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो ये बना ए वाई माइनस बी एक्स इज़ इक्वल टू 2xy। यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब देखें आप, पहले ये इक्वेशन ये थी, हमने एलसीएम वगैरह लेके उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। अब ये हमारे काम की इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें एलसीएम लेना पड़ा, बाकी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपने क्या बात समझी कि जो फ्रैक्शंस हैं वो नहीं होनी चाहिए, आप उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके उसको उधर मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास अब 2 इक्वेशंस आ गई, 1 और 2। अब करेंगे क्या, हम इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y को वहाँ पे शिफ्ट कर दें, y प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी माइनस वाई। यहाँ तक आ गए, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी माइनस वाई। इसका नाम आप रखेंगे हमेशा इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू निकली है, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि आपने इस x की वैल्यू को किस में पुट करना होता है, हमेशा सेकंड इक्वेशन में। तो पुट करें, पुट इन इक्वेशन 2 में रखें। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये वाली वैल्यू रखें। तो ये बनेगा ए वाई माइनस बी, एक्स की जगह आ गया a माइनस बी माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2, x की जगह अगेन a माइनस बी माइनस वाई, और ये वाला y एज इट इज़, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। अब आप सिंपल क्या करें, ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये कितना होगा, ये बन जाएगा ए वाई माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तीनों टर्म्स के साथ, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ से 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ से y को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट्स हमने सारी ओपन कर ली। अब आपने करना ये है कि ये वाली तीनों वैल्यूज़ को आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। अभी ये राइट पे हैं, इसको लेफ़्ट पे ले आएँ और यहाँ पे 0 बना लें ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो वो कैसे होगा, वो देखिए अब ज़रा, 2y स्क्वेयर। चलें पहले मैं ये वाली वैल्यू लिखता हूँ, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ गई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, और ये सारी राइट हैंड साइड यहाँ आ जाएगी। तो जब ये यहाँ शिफ्ट होगी तो सारे साइंस चेंज, माइनस 2ay प्लस 2by प्लस 2y स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अब क्या करेंगे हम, अब आप इसको रीअरेंज कर लें और कोई लाइक टर्म्स हैं तो उन्हें सिंप्लीफाई कर लें। तो 2y स्क्वेयर अकेला है, एक ही टर्म है, तो 2y स्क्वेयर को लिखा। अब y स्क्वेयर के बाद बारी आती है y की। अब y वाली टर्म्स देखें कौन कौन सी हैं। एक तो ये रही y की टर्म, एक ये है y की टर्म, एक ये है, एक ये है। तो देखें ये वाली दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सिंप्लीफाई हो रही हैं, ay और माइनस 2ay, ये दो वैल्यूज़ ay माइनस 2ay, तो इट विल बिकम माइनस ay। अब सिमिलरली यहाँ पर देखें by प्लस 2by, तो ये कितना हो जाएगा,
3by। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई किया। अब हमारे पास बचा क्या पीछे, बाकी बचा हमारे पास -ab प्लस बी स्क्वेयर, -ab प्लस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया है, इक्वेशन को रीअरेंज करके जो लाइक टर्म्स थी उन्हें सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप ज़रा देखें, ये जो दो टर्म्स हैं, ये वाली दो टर्म्स, इनमें से y कॉमन आ रहा है तो इनमें से y कॉमन निकालें। जैसे ही मैं y को कॉमन निकालूंगा तो होगा क्या, y जब कॉमन आएगा स्टूडेंट्स तो अंदर बचेगा 3b माइनस a। देखें यही बचेगा 3b माइनस a। मैंने क्या किया, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखा है, माइनस वाली को बाद में लिख दिया है, सिर्फ रीअरेंज किया है। और यहाँ पे भी मैं वही काम करने लगा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू को मैंने पहले लिखा, नेगेटिव को बाद में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये मसला तो नहीं है। अब आप ज़रा गौर करें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक बन गई है। ये लिखा हुआ है 2y प्लस 3b माइनस a इंटू वाई प्लस बी स्क्वेयर माइनस ab इज इक्वल टू 0। तो ये y में क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब क्या करेंगे हम, इसकी तो मिड टर्म ब्रेक करना बहुत बल्कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मुश्किल नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है इसकी मिड टर्म ब्रेक करना। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली ये करना है कि इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए देखें क्या फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे में, लेकिन यहाँ पर x नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर हम y लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल में है, y में है। तो आप यहाँ पे y लेंगे x की जगह पर, तो यहाँ पर आएगा y। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ किस तरह से पुट होंगी, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास ये है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो x होता है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, और जो कांस्टेंट है वो c होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 क्या है, यहाँ पर 2a है, ये क्या है, ये b है, और ये पूरी चीज़ क्या है, ये c है। ठीक है ना, अब वैल्यूज़ पुट करने लगे तो वैल्यूज़ रखें। b की जगह पे आ गया माइनस बी, ये वाला माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू है 3b माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 3b माइनस a का स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस ab, b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, यहाँ तक डिवाइडेड बाय 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी है, अगेन 2। अब इसे सिंप्लीफाई करें। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये माइनस दोनों के साइंस चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर ओपन करें a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, 4 2s आर 8, और b स्क्वायर माइनस ab को एज इट इज़ रहने दें। अभी पहले हमने 4 2s आर 8 मल्टीप्लाई कर लिया, अब अगले स्टेप में 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सारे स्क्वायर्स खोलेंगे, डिवाइडेड बाय 2 2s आर 4। यहाँ तक आगे स्टूडेंट्स कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब ज़रा यहाँ से आगे देखें, अब हम इसका स्क्वायर ओपन करने लगे हैं, तो ये बनेगा माइनस 3b प्लस a y इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू माइनस 3b प्लस y इज़ इक्वल टू माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, जी इसका हो जाएगा 9b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये बना 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6ab माइनस 6ab माइनस 6ab। दोबारा देखें आगे, अब 8 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा माइनस 8b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8b स्क्वायर माइनस
8b² प्लस 8ab, जी ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें अब क्या होगा, अब स्क्वायर रूट के अंदर देखें जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बन जाएगा -3b प्लस a प्लस माइनस √9। पहले a स्क्वायर वाली टर्म की बात करते हैं, तो a स्क्वायर वाली टर्म तो एक ही है, तो इसको एज इट इज़ लिखा। b स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, 9b² एंड -8b², तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 गया तो प्लस b²। अब उसके बाद ए बी वाली टर्म्स की बारी, इन दो टर्म्स की, तो ये प्लस माइनस माइनस 8 - 6 इज़ प्लस 2ab। यहाँ तक आ गए, लाइक टर्म्स को हमने सॉल्व कर लिया, डिवाइडेड बाय 4। अब आप स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ पे गौर करें तो आप देखेंगे कि जो ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसका स्क्वायर है, ये किसी न किसी वैल्यू का स्क्वायर ओपन हुआ हुआ है। तो आपको याद आया होगा कि ये a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ये फार्मूला हम स्टडी करते आए हैं 9th में भी, बहुत ही सिंपल फार्मूला, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। a + b का होल स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं तो यही वैल्यू आती है। तो मैंने क्या किया, इस फार्मूले को क्लोज़ कर दिया, a + b का होल स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4। ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट, बचा हमारे पास -3b प्लस a प्लस माइनस ब्रैकेट a + b डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करें, अब आप पॉजिटिव वाली वैल्यू को अलग कर दें और नेगेटिव वाली वैल्यू को अलग कर दें और दोनों को सेपरेट करके सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा y = -3b प्लस a + b। मैंने पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू ली है, ठीक है, अब इधर नेगेटिव वाली ले लेंगे। y = -3b प्लस a + b डिवाइडेड बाय 4। अब ब्रैकेट्स को ओपन करें तो -3b प्लस a तो एज इट इज़ रहेगा, जब ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइंस चेंज नहीं होंगे, सब कुछ एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आए, -3b प्लस a तो एज इट इज़, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज, ठीक है यहाँ तक। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, a + a 2a -3b प्लस b, तो माइनस प्लस माइनस 3b में से एक भी गया तो -2b डिवाइडेड बाय 4। इधर आए, प्लस का a माइनस के a से कैंसिल आउट, -3b और -b, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3b और 1b कितना हो जाएगा, 4b और बड़ी टर्म का साइन माइनस डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक आ गई, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं। आप देखें ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, 2 कॉमन आया, अंदर बचा हमारे पास a - b डिवाइडेड बाय 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, a - b/2। ये हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला 4 से क्लियरली कट हो रहा है, हमने कट कर दिया, हमारे पास बचा y = -b, यहाँ से भी y की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो y की दो वैल्यूज़ आई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। किस में पुट करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 में। तो अब आप इसके नीचे लिखें, पुट दीज वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 कितनी थी, ये देखें, इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास x = a - b - y, a - b - y। तो ये जो इक्वेशन है ये आप नोट डाउन कर लें इधर, ठीक है। तो देखें ज़रा, दोबारा मैं सेंटर में एक लाइन लगा रहा हूँ, x = a - b - y, x = a - b - y। अब आप y की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करें, पहले ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो ये हो जाएगा x = a - b माइनस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है a - b/2, ठीक है। और यहाँ पे भी वैल्यू पुट करें, x = a - b माइनस y की वैल्यू कितनी है, -b, तो माइनस इंटू -b, ठीक है यहाँ तक। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें सिंपल आप, तो ये कितना हो जाएगा, a - b, ठीक है। जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये बन जाएगा माइनस, बल्कि आप ब्रैकेट ओपन ना करें, आप इसका एलसीएम ले लें यहाँ पर, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2 एलसीएम आया, तो 2 मल्टीप्लाई होगा a - b के साथ, तो 2 × a - b
सेंटर वाला माइनस एज इट इज़ और ये ऊपर वाला a माइनस बी भी एज इट इज़ आ गया। हमने एलसीएम लिया स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट्स ओपन करें a माइनस बी, तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो गया, प्लस का भी माइनस के बी से कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास a। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब इधर देखें, इधर क्या होगा, 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2a माइनस 2b माइनस a प्लस b, इस माइनस का साइंस चेंज कर दिए, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ तक। अब ये 2a माइनस a कितना हो जाएगा a, और माइनस 2b प्लस b कितना हो जाएगा माइनस b। ठीक है ना, तो देखें ज़रा ये कितना होगा। इसको मैं यहीं पे साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा। तो देखें ज़रा कितना बन जाएगा ये, 2a माइनस ए प्लस माइनस माइनस 2a माइनस ए इज़ a, तो x इज़ इक्वल टू आया a, और माइनस 2b प्लस माइनस माइनस तो माइनस b डिवाइडेड बाय 2। एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एंड पे बारी आती है सॉल्यूशन सेट लिखने की। किसकी बारी है अब, सॉल्यूशन सेट को लिखने की। अब दोबारा देखें बड़ा गौर से, सॉल्यूशन सेट किस तरह से लिखते हैं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही आपने सॉल्यूशन सेट को लिखना है। पहले x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू कितनी है a माइनस बी ओवर 2, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है, वो है a माइनस बी ओवर 2। इन दोनों वैल्यूज़ को लिख दें आप, पहले x की वैल्यू को लिखते हैं कॉमा, फिर y की वैल्यू को लिखते हैं और इनको राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ऑर्डर पेयर बना देते हैं कॉमा। अब सेकंड वाली वैल्यू की बारी, x की वैल्यू a है और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है माइनस b, तो हमारे पास ये बनेगा ऑर्डर पेयर a कॉमा माइनस b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेट इज़ आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस थे। मैंने आपको इसमें मैंने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ये दो थोड़े से टिपिकल और डिफरेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, थोड़े डिफ़िकल्ट भी लगते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये आप ख़ुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने वर्किंग बताई है, इसी वर्किंग को आप फॉलो करेंगे। दोबारा सुन लें, टाइप नंबर 1 हमारी ख़त्म हो गई है। टाइप नंबर 1 की मैं दोबारा से 2-3 बातें बताने लगा हूँ आपको। सबसे पहली बात, आपको पहचान याद होनी चाहिए कि टाइप नंबर 1 की पहचान क्या है। तो पहचान मैंने आपको ये बताई थी कि एक इक्वेशन लीनियर होगी, एक क्वाड्रेटिक होगी, एक लीनियर होगी, एक क्वाड्रेटिक होगी, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये इसकी पहचान है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वर्किंग क्या है, आपने पहली वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है और उसको सेकंड वाले में पुट कर देना है। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही वर्किंग है जो आपने टाइप नंबर 1 में फॉलो करनी है तमाम क्वेश्चंस में। अब हम टाइप नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। टाइप नंबर 2 देखें। टाइप नंबर 2 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, 5 और 6। इसका मैं एक पार्ट आपको करवाने लगा हूँ, डेट इज़ 6 मैं डिस्कस करूँगा, 5 आप खुद से ट्राई करेंगे। जी देखें, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ये 2 क्वेश्चंस इसके अंदर फॉल करते हैं इस टाइप में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इधर क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन 6 गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 कॉमा, नेक्स्ट है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है।
स्टूडेंट्स आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपको कहीं पे भी अगर होल स्क्वायर नज़र आए ना, या ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हों या होल स्क्वायर नज़र आ जाए, तो आप सबसे पहले उस स्क्वायर को ओपन कर लिया करें, ठीक है। उससे ये है कि इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई हो जाती है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं वन बाय वन। देखें ज़रा, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसकी बारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। सिमिलरली इसको भी साथ साथ सॉल्व करें, दोनों को एक साथ सॉल्व करें। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2ab, तो जब मैं 2ab करूँगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 4x बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4x। और ये प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 5 भी एज इट इज़, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, हमने स्क्वायर्स ओपन कर दिए। अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इक्वेशंस को। देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके साथ और कोई एक्स स्क्वायर नहीं है जिसके साथ ये सॉल्व हो, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर भी एज इट इज़। एक्स वाली टर्म और कोई है नहीं है, इसको भी लिख लें एज इट इज़। वाई वाली टर्म है कोई नहीं है, वो भी लिख लें एज इट इज़। 1 + 1, हाँ ये सॉल्व हो रहे हैं। 1 + 1 इज़ 2 + 2 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ तक आ गए। अब इधर आए, एक्स स्क्वायर वाली और कोई टर्म है नहीं है, इसको भी एज इट इज़ लिख लें। वाई स्क्वायर वाली टर्म है नहीं है, ये भी लिख लें। प्लस 4x, 4 एज इट इज़ यहीं पे रखें, इज़ इक्वल टू 5। यहाँ तक आ गए। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। हमने क्या किया, हमने रीअरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर एक्स फिर वाई और फिर कांस्टेंट। अब आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में इस कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दें, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट भी उधर ले जाएं। यानी कि क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं और कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 5 - 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू 5 - 4, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y, तो एज इट इज़ ही आएगा। 5 - 2 इज़ 3। अब इधर देखें, इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू 1। यहाँ तक आ गए स्टूडेंट्स। अब हमारी जो इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है, सिंपल फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। अब आप इसका नाम रख दें, इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। नेमिंग कर ली इक्वेशंस की, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब सुने, इस टाइप की पहचान क्या होगी, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस की पहचान क्या होगी वो सुन लें, वो मैंने स्टार्ट में बताई नहीं आपको। अब सुने, टाइप नंबर 2 की बच्चों पहचान ये है कि आपको टाइप नंबर 2 में एक्स स्क्वायर नज़र आएगा। क्या क्या नज़र आएगा, ये बड़े ध्यान से समझना, आपने पहचान बता रहा हूँ। इसमें आपको एक्स स्क्वायर नज़र आएगा हर इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्स वाई वाली, एक्स या फिर वाई, इनमें से कोई एक वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है। एक्स वाई भी हो सकते हैं। क्या कहा मैंने, टाइप नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में आपको 2 इक्वेशंस गिवन होंगी और दोनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी होगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी होगी, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, ठीक है। ये पहचान है टाइप नंबर 2 की। अगर किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर भी आ जाए, वाई स्क्वायर भी आ जाए और एक्स आ जाए या वाई आ जाए, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फ़ौरन आपके माइंड में आना चाहिए टाइप नंबर 2 है। तो ज़रा देखें यहाँ पर, जब मैंने स्क्वायर को ओपन किया तो यहाँ पर इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, एक्स भी है, वाई भी है, ठीक है। कांस्टेंट तो हो गई। इधर देखें सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से फ़ौरन हमें क्लियर हो गया कि टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। पहचान समझ में आ गई आपको। अब इसकी वर्किंग सुने। अब वर्किंग क्या होगी, इसकी वर्किंग बच्चों सिंपल ये है कि आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सबसे पहला काम क्या है, दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3। इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिखें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x है, तो प्लस 4x इसके नीचे आया, इज़ इक्वल टू 1। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में आप सब जानते हैं कि साइंस चेंज हो जाते हैं नीचे वाली वैल्यू के। तो इसका साइन प्लस है तो चेंज होकर क्या बन गया, माइनस। ये भी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अगेन यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है।
अब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट। ये कितना बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 इज़ 2x, और बड़ी टर्म का साइन, ये वाला साइन कंसिडर होगा स्टूडेंट्स। अब ये जो प्लस है वो ख़त्म हो चुका है, वो चेंज होकर माइनस बन गया है, तो अब हम इसको कंसिडर करेंगे। तो बड़ी टर्म का साइन माइनस है, माइनस 2x प्लस 2y एज इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2, और बड़ी टर्म का साइन प्लस। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब आप क्या करें, देखें यहाँ पे थोड़ा सा ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रही है। आप गौर करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 2 को कॉमन निकाल लें। ठीक है, आप -2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए मैं -2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। माइनस कॉमन लिया इसलिए सेंटर वाला साइन चेंज हो गया। अब ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई -2 आफ्टर कटिंग कितना रह जाएगा, ये बनेगा x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1। इसका नाम स्टूडेंट्स आप रख दें इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दोबारा सुने मैंने क्या कहा। मैंने आपको ये कहा कि जो क्वेश्चन होगा आपने सबसे पहले उसके स्क्वेयर्स ओपन करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशंस बनेंगी उनको 1 और 2 का नाम देना है। 1 और 2 का नाम देने के बाद आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर देना है। क्या करना है, 1 में से 2 को माइनस कर देना है। जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इस तरह से लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। यहाँ तक आ गए, इक्वेशन नंबर 3 हमने बना ली। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 3 में से x की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल लेनी है फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, बोलें। x की वैल्यू आएगी हमारे पास -1 प्लस वाई, -1 प्लस वाई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, आपने इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देना है। उसमें पुट करें जो छोटी इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर 2 थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में है, तो मैं इसमें पुट करने लगा हूँ इक्वेशन 2 में। तो इधर देखें, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करें। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस वाई। तो रखें ज़रा, पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 कॉपी कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें रखें जी वैल्यू x की। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 प्लस वाई। तो -1 प्लस वाई का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस 4x की जगह -1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे आप स्क्वेयर ओपन करें, a माइनस बी का स्क्वेयर ओपन होगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, देखें ज़रा कैसे ओपन होगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, हमने स्क्वेयर ओपन कर दिया, a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया है, प्लस वाई स्क्वेयर और 4 को अंदर ले जाएं तो -4 प्लस 4y इज़ इक्वल टू 1। यहाँ तक आगे की कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब इसको ओपन करें, -2 2 1 ज़ा 2, तो ये -2y प्लस वाई स्क्वेयर -4 प्लस 4y इज़ इक्वल टू 1। जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर। ठीक है, अब वाई वाली टर्म्स को देखें, -2y और प्लस 4y कितना हो जाएगा, -2y प्लस 4y विल बी प्लस 2y। ठीक है, अब +1 एंड -4, 1 - 4 इज़ -3। क्लियर है स्टूडेंट्स। और ये वाला जो 1 है इसको आप लेफ़्ट साइड पे ले आए तो यहाँ पे +1 अंदर आके -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, 2y स्क्वेयर प्लस 2y, तो एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक। अब इस इक्वेशन में देखें आप, तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लें। बाकी बचेगा हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस वाई -2 इज़ इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर 0 के नीचे जाके डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वेयर प्लस वाई -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अब देखें, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y में, वाई स्क्वेयर प्लस वाई -2, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसकी मिड टर्म ब्रेक चेक करें, मिड टर्म ब्रेक हो रही है। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो इक्वेशन है वाई स्क्वेयर प्लस वाई -2, वाई स्क्वेयर
वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो मिड टर्म ब्रेक देखेंगे किस तरह से होगी इसकी। 2 1 2, 2 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने से 1 आए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा +2y माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन की है, मिड टर्म ब्रेक की है यहाँ पर। अब पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दो टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, बाकी बचा हमारे पास y+2, इन दो में से -1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा y+2 इज इक्वल टू 0। y+2 कॉमन निकला, इधर रहा y-1 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर दें, दोनों वैल्यूज़ को। एक दफ़ा y+2 को 0 पुट करें, ठीक है, और एक दफ़ा y-1 को 0 पुट करें। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लें। अब आपने क्या करना है, इन y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, ठीक है। पुट these values of y in इक्वेशन 3 में पुट करें। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 3 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इसमें पुट करें। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो इसको दो दफ़ा कॉपी कर लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब आप 1 बाय 1 इन y की वैल्यूज़ को इसमें पुट करें। y की वैल्यू -2 है, यहाँ पे रखें -2, तो ये हो जाएगा x माइनस -2 इज इक्वल टू -1। इसको इधर पहले सिंप्लीफाई कर लें साइड को, तो माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू -1। x को यहीं पे रखें, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस ये बन गया -3। x की वैल्यू -3 आ गई। अब इस साइड पे आएँ, y की वैल्यू कितनी है 1 रखें इस y की जगह पर, तो x -1 इज इक्वल टू -1, ये -1 उधर शिफ्ट कर दें, उधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, -1 + 1 इज़ 0, ठीक है यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, लास्ट पे हमने x की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लें, y की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लें। अब सॉल्यूशन सेट लिखने की बारी आई है। सॉल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू आई -3, तो पहले आप -3 को देखें लिखें, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी थी -2, तो उसके बाद -2 लिख दें और इनको इस तरह से राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर दें, कॉमा इसकी बारी 0, -1, पहले 0 को लिखेंगे फिर हम 1 को लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर। तो आपने वर्किंग जो है उसको माइंड में रखना है। दो बातें आपके माइंड में होनी चाहिए, एक तो आपको पता होनी चाहिए कि उस टाइप की पहचान क्या है, क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको उसका सलूशन भी नहीं कर पाएंगे उस इक्वेशन का, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन जो आई हैं वो किस टाइप की हैं, किस टाइप से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो इस टाइप की पहचान क्या थी वो दोबारा से सुन लें। इस टाइप की पहचान क्या थी, इस टाइप की पहचान ये थी कि आपको इस टाइप में जो x² और y² ये दो टर्म्स नज़र आएंगी, ठीक है। क्या कहा मैंने, x² और y² वाली टर्म्स दोनों इक्वेशंस में होंगी और इसके साथ साथ x और y वाली टर्म्स भी होंगी, ठीक है ना। तो जैसे देखें यहाँ पर x² भी है, y² भी है और xy वाली टर्म्स भी हैं। अब सेकंड इक्वेशन में देखें x² भी है, y² भी है और x वाली टर्म भी है, ठीक है। तो ये टाइप नंबर 2 की पहचान है। टाइप नंबर 2 में x² नज़र आएगा, y² नज़र आएगा और x और y होंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व आपने सिंपली ये करना है कि इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन 2 को जैसे ही माइनस करेंगे आप, तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन। उसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। इक्वेशन 3 का नाम देने के बाद उस इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद आपने उस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में जो छोटी इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 काफ़ी लेंथी थी, मैंने इसमें पुट नहीं किया, सेकंड में पुट किया। पुट करने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। वहाँ से y की वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट बैक करना है, वहाँ से आपको x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी और एंड पे आप सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल सिंपल है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा।
अच्छा तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 2 टाइप्स कवर किए हैं, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। अब मैं आपको दोनों टाइप्स का एक रिव्यू देने लगा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी साथ साथ इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। मैं दोनों टाइप्स का एक रिव्यू करने लगा हूँ कि टाइप नंबर 1 और 2 इन दोनों की पहचान क्या है और इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है, इनकी वर्किंग क्या है, ठीक है। तो ये आप भी नोट डाउन कर लें साथ साथ। टाइप नंबर 1, टाइप 1 मैं 2 बातें डिस्कस करूँगा। एक तो पहचान बताऊँगा आपको, ठीक है, वो आप नोट डाउन करें, और साथ ही मैं उसको सॉल्व करने का मेथड भी बताऊँगा। तो पहचान क्या है? पहचान ये है कि टाइप नंबर 1 में एक इक्वेशन, 2 इक्वेशंस गिवन होंगी ना आपको, ठीक है। एक फर्स्ट इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन, और एक सेकंड इक्वेशन। हर क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। टाइप नंबर 1 में होगा ये कि जो फर्स्ट इक्वेशन होगी, वो लीनियर होगी। कैसी होगी? लीनियर। फर्स्ट इक्वेशन कैसी होगी स्टूडेंट्स? लीनियर। और जो सेकंड इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? वो होगी क्वाड्रेटिक। ये इसकी पहचान है। टाइप नंबर 1 सबसे इजी है, इसकी फर्स्ट इक्वेशन लीनियर होगी, सेकंड क्वाड्रेटिक होगी। ये तो पहचान हो गई। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से एक्स की वैल्यू निकालें और सेकंड में पुट कर दें। तो लिखें फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, find value of x from first equation and put it into second equation। फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालें x की और सेकंड में पुट कर दें, ठीक है। ये इसकी वर्किंग है। तो ये तो हो गई इसकी पहचान, ये थी बच्चों पहचान, ठीक है। ये पहचान मैंने बताई। और ये क्या है? ये है इसका मेथड कि आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 की पहले आप पहचान देखें ज़रा, पहचान क्या होगी टाइप नंबर 1 की, टाइप नंबर 2 की। इसमें भी आपको 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, एक फर्स्ट इक्वेशन होगी और एक सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। इसकी पहचान ये है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों में आपको एक्स स्क्वेयर, तो इधर लिख लें बोथ इक्वेशंस contain x square, both equations contain x square, y square, x एंड y। दोनों इक्वेशंस में क्या क्या होगा? एक्स स्क्वेयर वाली टर्म होगी, वाई स्क्वेयर होगा, एक्स होगा एंड वाई, ये वाली टर्म्स मौजूद होंगी दोनों इक्वेशन में, ठीक है। ये इसकी पहचान है। अच्छा, इसकी ना पहचान का एक और तरीका भी है स्टूडेंट्स, वो बहुत इजी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सेकंड टाइप की इक्वेशन की जो सबसे इजी पहचान है ना, वो ये है कि आपको ना एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर वाली दोनों इक्वेशंस में टर्म नज़र आएंगी और दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। क्या कहा मैंने? एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। तो इसके अलावा दूसरी पहचान इसकी ये है, और कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर इन बोथ इक्वेशंस विल बी सेम, विल बी इक्वल और विल बी सेम, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखें ज़रा, ऑब्जर्व करें। जब हमने ओपन किया था इसको, स्क्वेयर्स को, यहाँ पर आए ज़रा, ये जब हमने स्क्वेयर्स को ओपन किया था तो स्क्वेयर्स को ओपन करने के बाद आप ज़रा देखें, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पे वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट भी कितना है? 1। दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इधर आए, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है? 1। वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है? 1। दोनों इक्वल हैं, 1 1 है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है टाइप नंबर 2 की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी नोट डाउन कर लें, ठीक है ना, कि हाउ टू सॉल्व, मेथड क्या होगा। तो मेथड भी लिख लें। इसका मेथड क्या है इस टाइप को सॉल्व करने का? मेथड ये था कि हम क्या करते हैं, पहले तो सारे जो स्क्वेयर्स होते हैं उनको ओपन कर दें, ओपन स्क्वेयर्स, एंड देन
subtract and then subtract equation 2 from equation 1। ये इसकी वर्किंग थी स्टूडेंट्स। आपने करना क्या, पहले तो स्क्वेयर्स ओपन कर देने हैं सारे। स्क्वेयर्स को ओपन करने के बाद इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना है, और रीअरेंज करने के बाद उनको 1 और 2 का नाम दिया था हमने, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट पे ये करना होता है कि इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करना होता है। ये इसकी वर्किंग थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था टाइप नंबर 1 और 2 का एक रिव्यू। आप इसको भी साथ नोट डाउन कर लें। तो इस वीडियो में हमने टाइप नंबर 1 और 2 को कवर किया है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3, 4 और 5 पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।